अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी वॉइस ओवर करने का मकसद जो है मैं आपको बताता चलूँ वो ये है कि जब मैं इस रिकॉर्डिंग पे गया कलाकोट फोर्ट को तलाश करने, तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। हालांकि मैं आपसे देख सकते हैं बात कर रहा हूँ, लेकिन चलें सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि मुझे वॉइस ओवर क्यों करनी पड़ी। उसकी वजह ये जो है हवा थी। वहाँ से मैं निकला हूँ और अभी जा रहा हूँ कलाकोट फोर्ट। एक किला है जो काफ़ी पुराना है, उसके बारे में बात करते हैं। और वहाँ पे तो सुना आपने कि किस तरह की जो हवा थी उसमें आवाज़ समझ ही नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे ये वॉइस ओवर करनी पड़ी है। तो मैं निकला मकली से ये कलाकोट फोर्ट जाने के लिए, और एक गूगल मैप को फॉलो करते हुए एक जंगल बयाबान के अंदर मैं अंदर आ गया। तो क्योंकि मुझे गूगल मैप यही बता रहा था इसी रास्ते पे जाना है, तो उस रास्ते के ऊपर बस जैसे ही मैं उस पर कच्चे रास्ते पे जब आया हूँ, तो एक शख्स वहाँ पे लकड़ियाँ काट रहा था। उससे हमने पूछा कि भाई यहाँ पे कोई इस तरह की इमारत है, कलाकोट है, वहाँ पे कोई झील भी है? तो उसने कहा कि हाँ यहाँ से सीधे चले जाओ, आगे जाके टर्न आएगा, ये वो अपने सिंधी में बोल रहा था, उर्दू इसको नहीं आ रही थी। तो उसके बाद जी मैंने सफ़र अपना शुरू कर दिया। और मैं आप लोगों को जो इस वीडियो के अंदर ये बता रहा था कि ये देखें यहाँ पे जो है वो कैक्टस के दरख्त लगे हैं जगह जगह पे, और कीकर लगा हुआ है जगह जगह पे। और कैक्टस जो है आपको पता है कि खुश्क इलाकों में, रेगिस्तानों के अंदर उगता है, और यहाँ पे भी जगह जगह कैक्टस की बहुत सारी इकसाम होती हैं। वैसे मैंने सुना है कई इकसाम हैं, उनमें से ही ये कुछ इकसाम लगी हैं, और जंगल बयाबान है। और मुझे जो है डर ये था इस जगह पे, क्योंकि आसपास ना कोई आबादी थी, ना कोई इंसान था, ना कोई चरिंद परिंद था। बस मुझे डर ये था कि यहाँ कोई लुटेरे ना आ जाएं, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा ऐसी जगहों पे जाने से थोड़ा डर ही लगता है, क्योंकि जंगल बयाबान के अंदर अक्सर इस तरह की वारदात हो जाती है। लेकिन शुक्र है ऐसा कुछ जो है ना नहीं हुआ, और मैं चलता रहा। और गर्मी भी इसी इंतहा की थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, अब एक जगह के ऊपर आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैं बाइक से उतरा हूँ, और क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नोकीले पत्थर थे, तो बाइक के पंचर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से मुझे जो है वो बाइक से उतरना पड़ा, और हम बाइक को हाथ से खींच के लेके गए। और कई कारपेटेड रोड है, और रास्ता क्योंकि ऐसा है कि बाइक पंचर होने का ख़तरा है, तो इसलिए हम लोग बाइक को ना हाथ में लेके जा रहे हैं, ताकि अगर यहाँ बाइक पंचर अगर हो जाती है तो पंचर वाला भी नहीं मिलना, और बहुत दूर तक हमें बाइक घसीटनी पड़ सकती है। और यहाँ से अभी कोई 1.5 से 2 किलोमीटर दूर अभी बता रहा है कि वो किला कहीं मौजूद है इसी जगह पे। हाँ, और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ हवा चल रही है, इस वजह से जो ना गुजारा हो रहा है। और होंठ और गला जो ना खुश्क हो चुका है। मेरे ख्याल से अब बैठ गया है, मेरे ख्याल से पत्थर कुछ कम हो गए। ये कच्चा रास्ता तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का था, गालिबन इतना ही होगा, 2 से 3 किलोमीटर। और ये जो सामने पहाड़ी देख रहे हैं आप, इसके पीछे था वो रास्ता। अब हमें ये रास्ता मिला है जब हम पहाड़ी पे चढ़ें। भाई किले तक पहुंचना जो ना बड़ा मुश्किल हो गया है, और ये कैक्टस के यहाँ पे पौधे लगे हुए नज़र आ रहे हैं जगह जगह पे। इसका मतलब है कि ये पूरा खुश्क और रेगिस्तानी इलाका है सारा, और थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि कोई इंसान यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लुटेरे छुटेरे ना हो इधर। हाँ, यहाँ से लेफ्ट, ये हाँ, और ये रास्ता हमें मिल गया। मैप मैंने लगाया है, मैप के ज़रिए मैं जा रहा हूँ इस जगह। आम तौर पे मैं भी कराची का रहने वाला हूँ, लेकिन मुझे आज तक इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन जब से मैंने फिर वीडियो बनाना शुरू किए हैं, तब से मैं सर्च, हाँ। और सामने वो आपको नज़र आ रहा होगा, अब छोटी सी एक इमारत है टूटी फूटी सी, उस इमारत को पास मैंने जाना था। तो हवा क्योंकि बहुत ज़्यादा थी, जो मैं बात कर रहा था वो समझ ही नहीं आ रही थी। ये है वो किला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। गला फिर से खुश्क हो चुका है, और अब तो दिल कर रहा है कोई झील अगर हो तो उसमें छलांग लगा जा रहा है कि हाँ, दूर हो रहा है मुझसे। अब
अब इसकी अगर तारीख के बारे में बात की जाए तो ये मकली कब्रिस्तान से जनूब में 4 से 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। कई तारीखदानों के ख्याल में ये किला राय घराने के दौर में तामीर हुआ था। राय घराना सिंध का एक मशहूर घराना रहा है जो बुद्ध मत का पैरोकार था। राय साहसी इस घराने का आखिरी हुक्मरान था। 450 से 632 तक राय घराना सिंध का हुक्मरान रहा, जिसके तख्त ताज 632 में छिन गए। इस जगह पहुंचकर ऐसा लगता है कि जैसे ये मुकाम सदियों से गैर आबाद था, क्योंकि आसपास ना कोई आबादी थी ना कोई इंसान था। कुछ लोक दास्तानों के मुताबिक शहर में एक अजदहा रहा करता था जिसका मुंह कला कोट की जानिब था, लेकिन जब उसने अपना मुंह दिल्ली की जानिब किया तो दिल्ली का शहर आबाद हुआ और ये बहुत बड़ी आबादी वाला शहर बन गया और कला कोट अपना वजूद खो चुका है। ऐसा सुनते हैं, ऐसा लिखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई हकीकत होगी कि यहाँ कोई अजदहा रहा करता था और उसने कला कोट की तरफ मुंह किया तो कलाकोट बन गया और दिल्ली की तरफ मुंह किया तो दिल्ली बन गया। लेकिन इस तरह की रिवायात मशहूर हैं। एक शख्स मुझे नज़र आया जो कि लकड़ी काट रहा था, मैंने उसका इंटरव्यू किया। उससे मैंने पूछा कि भाई आप यहाँ पे कैसे इतने बयाबान के अंदर? तो उसने कहा कि ये जो सामने झील नज़र आ रही है, ये झील के उस पार हमारी एक छोटी सी बस्ती है, कोई 2-4 घर हैं, गाँव है हमारा, छोटा सा कस्बा है, मतलब 2-4 घर हैं और वहाँ पर हम लोग रहते हैं और लकड़ी काटने के लिए इधर आते हैं। तो उसी ने मुझे एक जगह पर इशारा करके बताया कि वहाँ पर सामने एक मंदिर है और जहाँ पे पीले कलर का झंडा नज़र आ रहा है। मैंने आपको दिखाया भी है क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, हवा की, ऑडियो बहुत ख़राब हुई है, तो इसलिए मैं आपको जो है ना इसलिए वॉइस ओवर करके बता रहा हूँ। वहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है और वहाँ पे कोई मूर्ति भी रखी है, लेकिन उस मंदिर के अंदर जाने का रास्ता जो है वो नहीं है, तो इसलिए मैं जा नहीं सका। और एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और दूसरा मुझे ये डर था कि कोई जानवर, कोई सांप वाप ना बैठा हो, कोई इस तरह का कोई मूजी जानवर ना हो जिसकी वजह से कोई नुकसान हो, तो मैंने ना जाना ही मुनासिब समझा। तो ये है वो किला जो है, इसके बारे में कहते हैं कि ये तकरीबन 400-500 साल पुराना किला है और ये कोई बुद्ध मत थे, उन्होंने इस किले को बनवाया था और ये कराची से तकरीबन 80 से 85 किलोमीटर के फासले पे पड़ता है और ये ठट्ठा शहर के बिल्कुल साथ है। जो मकली का जो कब्रिस्तान है वहाँ से काफ़ी करीब है। तो अगर आप लोग आते हैं तो इस तरह की चीज़ें, इसके बारे में काफ़ी मालूमात तो हैं, अभी बोर हो जाएंगे अगर मैं आपको बताना शुरू करूँगा और हिस्ट्री। तो इसकी छोटी सी हिस्ट्री बस यही थी कि ये साहसी जो था उसने बनवाया था और ये बुद्ध मत थे जिन्होंने इस किले को बनवाया था और राय घराना था। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। जो मेरी जो काविश थी, जो मेहनत थी और जो मैं जिस तरह यहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे पता है बड़ा मुश्किल काम था यहाँ तक पहुँचना। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और इस पर कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको कैसी लगी और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।